पंजाब दा मैं लौंडा वेख टोरना लाहौरी कल्फ वाला सूट थल्ले जुत्ती आ पेशौरी टाप दा ब्रांड एवें मारदा ना फोरी रोल दे राइड थल्ले वेख गब्बी सीट उत्ते छोरी जे टाइम दी गल टाइम पे मैं आया मैनू किन्ने आंदे रोके पर रोक के नहीं पाया। हेलो जी, कैसे हो जी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं JSON.parse और JSON.stringify के बारे में। अब बेसिकली होता क्या है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास। पिछली वीडियो में हम लोग देख ही चुके हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ अगर नहीं नज़र आ रहा तो। ऑब्जेक्ट्स हम पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं कि होते क्या हैं, कैसे आइटरेट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं और सब कुछ चीज़ें। अब हमारा जब हम डेवलपमेंट करते हैं ना, वेब डेवलपमेंट, उसके अंदर हमारे ये दो चीज़ें बहुत काम आती हैं, parse और JSON.stringify। अब होता क्या है यहाँ पर, चक्कर क्या हो जाता है ना, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है, कई जगह मेरे को ऑब्जेक्ट को एज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो अब मान लो मेरे को ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट कन्वर्जन करना है स्ट्रिंग का। जैसे मान लो यहाँ पे स्टूडेंट, मेरे पास ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट को अब मैंने क्या किया, मैं स्टूडेंट का डायरेक्ट कन्वर्जन करता हूँ स्ट्रिंग में। कैसे? JSON.stringify, और मैं यहाँ पर अपना जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है वो दे दूंगा, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रिंग बना देगा। इस पूरी चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया इसने। अब ज़रा मैं ना क्या करता हूँ, अपडेट ही कर लेता हूँ स्टूडेंट को। ठीक है, स्टूडेंट को अपडेट ही कर लेता हूँ JSON.stringify, और मैं कह देता हूँ स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे अपडेट ही कर दिया स्टूडेंट। तो अब जब मैंने स्टूडेंट लिखा तो ये मेरे को स्ट्रिंग में ऐसा दे रहा है। अब क्या होता है, अगर मेरे को चेंज करना है स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि ऑफ कोर्स ही की बात है, हमें करना पड़ जाता है कई जगह पे। मोस्ट प्रॉब्ली जैसे आप लॉगिन के टाइम पे इनपुट ले रहे होते हो जब, तो लॉगिन के टाइम पे आपने इनपुट लिया तो आपने स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर की, उसको हमें कन्वर्ट करना है। जो भी लॉगिन की डिटेल्स आई या फिर साइनअप की डिटेल्स आई, उस पूरे के पूरे को हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तब ऐसे केसेस हो जाते हैं कई सारे, क्योंकि हमें API पे पीछे पुश करना पड़ता है उसको। फिर वहाँ पे और भी चेकिंग होती है कि पासवर्ड मैच करता है नहीं करता, ईमेल सही है कि नहीं है, और भी सारी चीज़ें जो चेकिंग हम करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए बेसिकली। तब हम ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर मेरे को स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, तो मैं करूँगा JSON.parse। JSON.parse करके मैंने स्टूडेंट दिया, ठीक है, तो इसने वापस से ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा कन्वर्जन यहाँ पे चल रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग, तुम ऐसे JSON.parse और JSON.stringify यूज़ करके चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओके जी, इतना काफ़ी था इसके अंदर। या फिर एक काम करते हैं, चलो ठीक है, इसका थोड़ा सा डॉक्स देखते हैं, क्योंकि इनमें ना कई सारे एज केसेस आ जाते हैं। वो एज केसेस भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये मेरे पास एम्प्टी डॉक्स हैं। JSON.stringify पहले देखते हैं। मान लो हमें ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर यही कर रहा है। ठीक है, उसने डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिया, मैं यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर ऑब्जेक्ट सेव करके फिर यहाँ पे एज अ स्टूडेंट पास कर रहा था इसको। कुछ भी कर सकते हो, बात एक ही है। सेम गोज फॉर दिस 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 दिस। यहाँ पर कुछ नया नहीं है। स्ट्रिंग्स, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पे और भी कई सारे पैरामीटर्स इसके अंदर आते हैं, रिप्लेसर और स्पेस और ये सब चीज़ें। अगर तुम्हें कितने स्पेस तुम्हें JSON में देने हैं, या फिर तो तुम स्ट्रिंगिफाई के अंदर एनकोडिंग्स वगैरह भी दे सकते हो, UTF-8 एनकोडिंग और ये सब चीज़ें हैं, ये तुम पास कर सकते हो। रिप्लेसर्स हमने क्या देखा अब तक, हमने देखा रिप्लेसर्स पास कर सकते हो, एनकोडिंग्स पास कर सकते हो, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं पास कर सकते हो। सपोर्ट तो तुम्हें मोस्टली सब जगह मिल ही जाता है इसका। इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑफ कोर्स सी बात है, थोड़ा ऐसा करता है इशू, बट अब तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसको एक बार यार रीड देना स्ट्रिंगिफाई के अंदर। यहाँ पर कुछ ज़्यादा एज केसेस है नहीं। पार्स में मैंने बहुत सारे एज केसेस देखे हैं। सिंपल रीज़न बीइंग कि जब मैं स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर रहा होता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे एज केसेस आ जाते हैं, जैसे कि ये। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो मैंने एक सिंपल खाली ऑब्जेक्ट दिया, खाली ऑब्जेक्ट भी दे सकता हूँ मैं, एक ऐसे नॉर्मल स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकता हूँ ट्रू की, तो वो उसको बूलियन में चेंज कर देगा। ठीक है, ऐसे अगर मैंने पूरा का पूरा एरे दे दिया तो वो भी उसको चेंज कर सकता है, नल वैल्यू को भी चेंज कर देता है वो। ठीक है, नल अगर मैंने एज अ स्ट्रिंग पास किया तो वो नल को एज अ नल वैल्यू में चेंज कर देगा। ठीक है, ये मैं पूरा का पूरा कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर क्या होता है कि मान लो अब इसके अंदर यहाँ पर मेरे को ना ट्रेलिंग कॉमास नहीं दे सकता मैं। जैसे कि ट्रेलिंग कॉमास क्या होते हैं, ऐसा एंड में मैंने अगर एक कॉमा लगा दिया, जैसे मान लो मैंने एक एरे पास किया 1 2 3 4, अगर मैं ऐसे दे देता सिर्फ इतना तो सही था, लेकिन अगर मैंने ये एंड में कॉमा दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पे मेरे को एरर शो करेगा। ठीक है, सेम गोज फॉर ऐसा कुछ अगर मैं ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ, स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग्ड ऑब्जेक्ट अगर मैं पास कर देता हूँ, तब भी मेरे को कुछ ऐसा दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं इसको वैसे। ठीक है, तो ये मेरे को एरर शो करता है।
यही कुछ कुछ एज केसेस हैं इसके अंदर। ये तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी चलता है, तो इसके अंदर पॉलीफिल वगैरह की जरूरत नहीं होती, वो पहले हम करते थे, अब तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ही नहीं, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके जी। तो इतनी बात थी, इतनी सी ही चीज़ थी हमारी। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।